सूर्य रस स्तंभ। प्रणाम संदेशात, प्रणाम मेरे मलवासी आदिवासी और बहुजन। वी आर ऑल ट्राइब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब? ट्राइब सत्य है, जाति झूठ है। आज का विषय ट्राइब ही सत्य है, जाति झूठ है। बहुत बड़ा मनन चिंतन करने के बाद मैंने देखा ट्राइब सत्य है, जाति झूठ है, मक्कारी है, षड्यंत्र है। यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और बहुजनों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछले 5000 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा से गुलाम बनाने वाली जो प्रथा है उसे मैं जाति कहता हूँ। इसलिए जाति झूठ है, केवल ट्राइब ही सत्य है। आदिकाल से प्राचीन काल से जिस धरती में जो इंसान पैदा हुआ, जिसकी मृत्यु इस धरती पे हुई, जो जिस धरती पर रहता है वही वहाँ का ट्राइबल है। ट्राइब का शब्द धरती से है, धरती के जुड़ाव से है, जंगल से है, जमीन से है, जल से है, जानवर से है, नदी नाले पहाड़ और जंगलों से। उसी में उसका एकात्मता का भाव है, समानता का भाव है, समत्वपक भाव के यहाँ पे विस्तार है। इसमें सूरज भी है, चंद्र भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है और समग्र प्रकृति उसका हिस्सा है। और प्रकृति को ही वो अपना जीवन का एक पर्याय मानता है। प्रकृति में जीता है, प्रकृति में मरता है। प्रकृति की ही इसीलिए देवी है और देवता है। उसका जीवन का मूल केवल प्रकृति से जुड़ा है। जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ है जिसके किसके कहा वो जन्मा, जिसके यहाँ वो जन्मा उसकी पहचान हो जाती है जाति। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जाति का अर्थ है किसके यहाँ जन्मा, जिसके यहाँ जन्मा उसकी पहचान देती है जाति। और जन्म का क्या है? जन्म का क्या है? जन्म के साथ अभिन्न रूप से एक चीज जुड़ी हुई है, वो है मृत्यु। फिर जन्म से पहचान का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके लिए इतनी बातें क्यों, इतनी डिस्कस क्यों, इतनी चर्चा क्यों? संत कबीर ने आज से 800 साल पहले अपनी वाणी में क्या कहा? पानी फेरा बुधदा अस मानस की जात, उगते ही मर जाएंगे जो तारा प्रभात। बुलबुला भी पानी का ही होता है। अल्पकाल के लिए वो एक स्वरूप बन गया, तुरंत वो बढ़ गया। ये उसकी पहचान हो गई, पानी का बुलबुला बना और तुरंत मिट गया। इस अनित्य संसार में जाति कैसे नित्य हो सकती है? संसार तो नश्वर है, ये उसकी पहचान हो ही नहीं सकती। इस अनित्य संसार में जाति का होना मेरे लिए सबसे गलत बात है। समाज नित्य हो सकता है, धरती नित्य हो सकती है, ये भारत की सोच नहीं है। ट्राइबल में जन्म होना, जाति होना प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु तो ध्वनि है, एक सिलसिला है जो चलता रहता है। इसी धरती पे कोई भी जन्मा, कोई भी मृत्यु हो सकता है। जगत सत्य है, अस्तित्व भी है। सूरज है तो जीवन है, पानी है तो जीवन है, आकाश है तो जीवन है, वायु है तो जीवन है, पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, प्रकृति है तो जीवन है। फिर क्या जन्म की बात करना, किस जाति में पौधा, ये क्यों बातें करते, फालतू समय क्यों बिगाड़ रहे हो? करना है तो धरती की बात करो, प्रकृति की बात करो, देश की बात करो, विश्व मानव की बात करो,
प्रेम, स्नेह, दया, करुणा की बातें करो। ऐसा द्वेष तृष्णा की बात क्यों करते हो? धर्म पंथ संप्रदाय की बात क्यों करते हो? मैं ऊंचा तू नीचा, अमीर गरीब, जात पात, रंग वर्ण वेश भाषा क्यों बात करते हो? रहते हो एक ही धरती पे, रहने के लिए परमात्मा ने एक ही धरती दी, पानी एक सर का दिया, हवा एक सर की, रहने के लिए छत आकाश रूपी, सूरज भी एक, चंद्र भी एक, वो तो कभी भेदभाव नहीं करता, न पानी में, न खाने में, न पीने में, न हवा में, न प्रकाश में। आप क्यों धर्म पंथ और संप्रदाय को जातियों के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, छुआछूत के नाम पर आप बांटने वाले कौन? जब परमात्मा ने बनाया सभी को एक समान, तो आप उसमें भेदभाव करने वाले कौन? आपको किसने अधिकार दिया? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ये जाति परमात्मा ने बनाई? आप कृष्ण का नाम गलत ऋषि हो। कृष्ण ने कभी भी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। उनके लिए मानव मात्र एक समान था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। कृष्ण ने केवल समता, समानता, मानव मात्र प्रेम की भाषा की। उन्हें कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। साम दाम दंड और भेद का मतलब, साम मतलब समझदारी, समझाना, दाम मतलब पैसा जैसे भी समझाना, भेद मतलब रहस्य में चाणक्य नीति से समझाना, न युद्ध करना, अंत में दंड देना। चारों प्रक्रिया कृष्ण शिव। कृष्ण ने कभी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, कभी भी ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मानव मात्र एक समान। जब कृष्ण काली चमड़ी वाला क्रांतिकारी मृदवासी हमारा महापुरुष है, वो तो कतई बोलेगा नहीं कि मैंने जाति बनाई। अब देश की बात करो ना, धरती की बात करो, प्रकृति की बात करो, जात पात की क्यों बात करते हो? विश्व मानव की बात कौन नहीं करता? क्यों बांटते हो लोगों को? आपका स्वार्थ बांटता है, आपकी इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षा बांटती है, आपका अहंकार बांटता है। जो स्वार्थी और अहंकारी होते हैं, उनके झांसे में जो आते हैं वही बढ़ते हैं, वही गुलाम बन जाते हो। जो धर्म या पंथ या संप्रदाय आपको जाति में बांटे, पंथ में बांटे, रंग वर्ण वेश भाषा में बांटे, फालतू के पूजा पाठ कर्मकांड बाह्य आडंबर अंधश्रद्धा में बांटे, उस धर्म पंथ संप्रदाय को छोड़ दो। सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी एक ही परमात्मा की संतान है। न वैकुंठ है, न स्वर्ग है, न नरक है, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी सब यहीं पर है। महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जो ट्राइबल थे, अंग्रेजों, सेठ और साहूकारों एवं पंडित पुजारी पंडितों को उन्होंने अपने बस में दिक्कू कहा था। क्या कहा था? दिक्कू, यानी विदेशी, जो इस धरती के नहीं है। इस बात को जिसे बिरसा मुंडा ने कहा, उसके भारत के दूसरे मूल निवासी और बहुजन भूल गए, लेकिन ट्राइबल जो मूल आदिवासी थे, आदि मतलब प्राचीन काल से यहाँ के रहने वाले आदिवासी नहीं भूले। उन्होंने कभी भी विदेशियों को नहीं अपनाए, नहीं उनके धर्म पंथ और संप्रदाय में आए। उनसे हमेशा दूरियां बन रही, इनके झांसे में नहीं आए। इनके धर्म, इनके संस्कृति, इनके रीति रिवाज को कभी अपनाए नहीं। अपने प्रकृति और प्रकृति पूजक महापुरुष देवी देवता को उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए सदा सर्वदा खड़े रहे, अड़े रहे। भारत की अन्य मूल जाति है, जो बहुजन भी है, मूल निवासी है, उन्होंने ये मानना चाहिए कि हमारा इतिहास और धर्म कब जीवित रहेगा। जब तक हम अपनी धरती से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तभी वह रहेगा। अल्पजन इतिहास का लिखते हैं, कुछ पुरस्कार पाने के लिए 1857 की जो विप्लव क्रांति को बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम मानते, वो गलत बात है।
वे जानबूझकर ये बोल जाते हैं, जानबूझकर दिखते नहीं और लिखते नहीं, बताना नहीं चाहते कि इससे पहले कि उनके बाद भी अनेक स्वतंत्र संग्राम हुए जो केवल और केवल आदिवासियों ने लड़े। सर्वप्रथम नाम आता है बिरसा मुंडा। राजस्थान के मानगढ़ जिले में हुआ नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा था। लोग भूल जाते। हम अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, उन्होंने कितना बलिदान दिया। जब तक हम अपने महापुरुष को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, स्वार्थी ताकत है, निजी महत्व हमें और गुलाम बनाती जाए। इसलिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य से हमको हजारों साल तक मरहूम रखा। केवल बाबा साहब आम्बेडकर की बदौलत हमें पढ़ने का, लिखने का और कुछ बोलने का अधिकार मिला। वो भी आज धीरे धीरे छूटने जा रहा है। इसलिए बंदे समझो, मन करो, चिंतन करो, कौन सी ताकत है आपको धर्म, पंथ और संप्रदाय के नाम पर बांट रही है, वो गुलाम बनाए। आज का अध्याय ट्राइब सत्य है, जाति झूठ है, मैंने यहाँ पूर्ण किया। मन करे और चिंतन करे, अगर गलत है तो कमेंट में बताएं। प्रणाम।